बुड्ढे, तुझे समझ में नहीं आती एक बार में? तुझसे कितनी बार कहा है अपनी ये जमीन हमारे नाम कर दे। तू तू जानता नहीं है हमारे सेठ को, अगर उसे पता चल गया ना तो तेरा क्या हाल होगा। देख साहब, हम ये जमीन नहीं करेंगे। हम ये जमीन नहीं बेच सकते। हम साइन नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। हम साइन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे ओ, कितनी जमीन है तेरी? इतनी सी जमीन है और इतनी अकड़ दिखा रहा है तू हमें। मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, अपनी जमीन बेच दे, क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी जमीनें हम खरीद चुके हैं। और आसपास ये जो सोसाइटी दिख रही है ना तुझे, इसके बीच में आ रही है तेरी जमीन, तो ये भी हमें चाहिए। और हाँ, जितनी तेरी जमीन है ना उससे डबल कीमत तुझे दे रही हूँ, फिर भी तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैम साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे का लालच मत दो हमें। हम मेहनत करते हैं, हम जिम्मेदार के बेटे हैं, हम जिम्मेदारी करते हैं, बस बहुत है हमारे लिए। बड़े बूढ़े हमारे जिम्मेदारी छोड़ कर गए, हम जिम्मेदारी का ही काम करते हैं। हम इसे बेचना नहीं चाहते मैम साहब। हम बार बार कह रहे हैं साहब, हम पे हाथ जड़वा लो। हम बेचना ही नहीं चाहते। बुड्ढे, तू पागल हो गया है क्या? ये जमीन तुझसे मुफ्त में नहीं ले रहे हैं हम, बल्कि इसकी अच्छी खासी कीमत दे रहे हैं। तुझसे वो कीमत सहन नहीं हो रही। हाँ, हमारा सेठ ना इस शहर का बहुत बड़ा बिल्डर है। अगर उसे पता चल गया ना तो तेरा क्या हाल होगा तू जानता भी नहीं है। तेरी ये जमीन तो जाएगी ही जाएगी, साथ में तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे साहब जी, तेरे सेठ धनीराम के बदौर कितना भी धन हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है। पर हमारी जमीन को छोड़ दो। हमारी जमीन के पीछे क्यों पड़े हो? हम नहीं बेच सकते तो नहीं बेचेंगे। ये हमारे बड़े बूढ़ों की धरोहर है। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस हम इसी से खाते कमाते हैं। आखिर हमारे भी बाल बच्चे, बस जिम्मेदारी करते हैं। बस हमें जिम्मेदार रहने दो साहब। अरे ओ बुढ़े, दिमाग तो खराब कर मत यहाँ पर। चुपचाप इस पे साइन कर और ये जमीन हमारे नाम कर। अरे हमने भी कह दिया, हम नहीं करेंगे साहब। कर लो जो कुछ करना, बस जब हमारी क्या कह रहा है बुड्ढा? जमीन दे रहा है या नहीं? सर, इसको हमने ना इसकी जमीन से बहुत ज्यादा कीमत देने की कोशिश की, पर यह बुड्ढा अपनी जमीन हमारे नाम नहीं कर रहा। नहीं साहब, हम ये साइन नहीं करेंगे। हमने 20 बार कह दिया साहब, हम साइन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये हमारी बुजुर्गों की है, बुजुर्गों की जमीन है। ये हमारी माँ है, हम अपनी माँ को नहीं बेचेंगे। ये हमें पालती है, पलोसती है, खिलाती है। हम मेहनत करते हैं। तू जानता है तू किसे धमकी दे रहा है? मेरा बाप कौन है? इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है और उसका बेटा हूँ मैं। और तू मुझे डरा रहा है अपनी बहन की धमकी देकर? अरे तेरी बहन कहीं की कलेक्टर है, डीएम है, सीएम है, पीएम है, जो तू मुझे डरा रहा है। तू साइन करा। नहीं करते साइन। अरे साइन कर। हम नहीं करेंगे साइन। कर साइन। हम साइन नहीं करेंगे। कौन है ये सब? और ये आप लोगों से साइन किस चीज के करवा रहे हैं? बहन जी, हम तो जानते भी नहीं है। मैं कहा, ये जमीन खाली करो, जमीन बेच दो, पैसे देंगे तुम्हें, डबल कीमत देंगे, बस। हम नहीं बेचते जमीन। हाँ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे भैया को? हम जबरदस्ती कहाँ कर रहे हैं? हमने तो इनसे कहा है अपनी जमीन की 10 गुना कीमत ले लीजिए, क्योंकि आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब हमारे हैं। बस ये जमीन रह रही है। इस जमीन की हमें जरूरत है, इसलिए इनसे कह रहे हैं कि जमीन दे दो, लेकिन ये मान नहीं रहे, इसलिए इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जमीन तो हम लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों भाई, क्यों लेकर रहोगे? ये जमीन इनकी है। और आखिर आप हैं कौन जो इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? हम कर सकते हैं। हम इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं, बाहुबली है हम इस शहर के। साम दाम दंड भेद, कैसे भी जमीन लेनी पड़े हमें जमीन लेते हैं। ये सारी जमीन भी ली है हमने ऐसे ही, और इसे भी लेकर रहेंगे चाहे आप कुछ भी करो। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? आपने सेठ धनराज का नाम सुना है? उनका इकलौता बेटा हूँ मैं। ओह, तो नाम तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन अच्छा हुआ कि आज मुझे आपके दर्शन भी हो गए, क्योंकि आपके बारे में कौन नहीं जानता। आप लोगों को इस तरह से परेशान करते हैं, जबरदस्ती साइन करवाते हैं, उनकी जमीन अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन आपने मेरे भाई को परेशान करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ। हमें किसी को जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोग हमें जानते हैं, ना कि हम लोगों को। तू साइन करा। रुको, कहा ना साइन नहीं होंगे। हो गए आप यहाँ के बाहुबली, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। इस समय आपके सामने यहाँ की कलेक्टर खड़ी है, और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की? देखिए मैडम, आपके भाई है, ठीक है, आप कलेक्टर हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपके भाई के साथ बदतमीजी की, हाथ उठाया।
लेकिन हमें इस ज़मीन की ज़रूरत है, हमारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे इस ज़मीन के बिना, क्योंकि सड़क देखें यहीं से रास्ता जा रहा है, इसलिए हम इस ज़मीन के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं इनसे। आप कहिए ना 10 गुना कीमत तो दे रहे हैं हम इसकी, जबकि 1 करोड़ है, हमें 10 करोड़ दे रहे हैं। देखिए, ये जमीन इनकी है और ये इसे बेचे या ना बेचे, आप इनसे इस तरह जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकते। और ये जो काम चल रहा है ना आपका, मैं भी देखती हूँ कि आप यहाँ बिल्डिंगें कैसे खड़ी करते हैं। मैं इस पे स्टे लगवाऊंगी और आपका काम बंद करवाऊंगी। मैडम मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके भाई की ज़मीन हम नहीं लेंगे, रास्ता हम कहीं और से ले लेंगे, पर हमारे प्रोजेक्ट को कैंसिल मत कराइए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और बहुत पैसा लगा हुआ है इसमें। देखिए, चाहे आप लोगों ने कितना ही पैसा क्यों ना लगाया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने कलेक्टर के भाई को परेशान करके अपने लिए गड्ढा खुद खोद लिया है। अब मैं आपसे यहाँ बात नहीं करूंगी, अपने ऑफिस में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए निकलो यहाँ से। भैया, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बहन जी, हमने तो 2-3 दिन पहले कोई लिख कर दिया था कागज, हमें पता नहीं था बल्कि वैसे ही है। और ये तो सीधे खेत पर ही आ गए और मेरे को मारने लगे, नुके ये साइन कर दे, यहाँ साइन कर दे जल्दी, यहाँ कुछ बनाना है। अरे भैया, हम पर हमारी ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। बहुत मना किया पर मेरे को तो मारने लगे। मैंने कहा था मैंने मेरी बहन को आने दे। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए। अरे अच्छा हुआ कि आज मैं आपसे मिलने के लिए चली आई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता और वो लोग जबरदस्ती आपके साइन ले लेते, सारी जमीन चली जाती। लेकिन आप फिक्र मत करिए, अब मैं आ गई हूँ ना, ये आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। आप छांव में चलिए और वहां बैठकर मुझे पूरी बात बताइए। चलिए। हाँ हाँ ठीक है बहन, चलिए। आपकी फसल बहुत अच्छी है बहन।